उत्साह है। बहुत अच्छा निकाला आप लोगों ने कार्यक्रम। नहीं तो बाहर जाते बेकार का पैसा ठुकता, अब वही पैसा वहाँ ठुकने की बजाय यहाँ मैं दान भी कर पाऊँगा, भरपूर एंजॉय होगा। वहाँ मस्ती करते, केवल विषय वासना करते, यहाँ भक्ति में नाचेंगे। थिंकिंग, सोच, वही उत्तम त्याग हो गया, और वही बेवकूफ़ी का त्याग था, मजबूरी है। देखो मजबूरी का त्याग, यूँ रोटियां बनी हैं घर में, 2 रोटी किसी को मौके वाले को दे देना, ये दान हो गया। वही ज़बरदस्ती पेट में ठूस ली, 2 रोटी दान क्यों देना, डालो। ये बड़े दान क्यों देना, बढ़िया बड़ा है खाओ, डालो। उड़द की दाल का है तो क्या हुआ, मैं सारे खा जाऊंगा, खा गए, दान नहीं दिया। और जब वो पेट में बुड़ 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 चालू हुआ, फूड पॉइजन चालू हुआ, तो अब कैसे इसका त्याग करूं, कैसे निकले, हे भगवान, ऊपर से निकले कि नीचे से निकले। निकले तो ये नहीं निकल रहा है, बेचैनी हो रही है, अब ऊपर से निकला और कि नीचे से निकला, दान कहलाएगा? त्याग कहला सकता है, मजबूरी का त्याग। इस ना निकलता तो आपत्ति। ऐसे ही कई लोगों का धन भी मजबूरी में निकलता है। अगर यहाँ ना निकालूंगा तो वो टैक्स वाले, मजबूरी में नहीं, भले टैक्स है, दुनियादारी है, लेकिन देते वक्त उत्साह और आनंद किसी को भी दो। ऐसे रद्दी लोग मिलेंगे, तकियों के नीचे नोट छिपा के रखते, बाथरूम में नोट छिपा के रखते, क्या ज़रूरत पड़ी है? ऐसा गाड़ने की बजाय अगर किसी आश्रम में दे दो, हैं, भले आप वापस लेने के लिए दो, मेरे 5 लाख रुपए तुम्हारे अनाथालय के लिए हैं 5 साल के लिए, जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वापस ले लूँगा, भले इस शर्त पर दो। तो यहाँ गाड़ने की बजाय बिना नाम के कहीं और गाड़ दो, उसका भी भला होगा। और हो सकता है भगवान ने कभी सद्बुद्धि दी तो तुम बोल भी दो, भैया तुम 5 साल तो हो गए, रहने दो संस्था में, 5 साल और रहने दो। फिर हो सकता है मन में आ जाए कि भाई इसको डिपॉजिट कर लो, इससे काम करते रहो। सबको सन्मति दे भगवान, इसलिए सन्मति की जरूरत। बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े नेताओं की ये दुर्दशा है, नोटों का बिस्तर बना के सोते, बाथरूम में सड़ जाएंगे, पानी में सड़ जाएंगे, लेकिन मौके पर काम नहीं आएंगे। परिणाम होता है आईडी, ईडी, सीआईडी, और जब छापा पड़ता है, रेड पड़ती है, तो सब थू होती है। 25,000 रुपये की सर्विस है महीने की, और इनके पास 5 करोड़ कहाँ से आया? इससे अच्छा है कि गैर बराबरी वाली समाज में आप दान करो, ताकि लोगों को कुछ अच्छे अवसर मिले। त्याग की बात तो बहुत ऊंची बात है, महावीर स्वामी तो त्याग की ही बात करते हैं। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, सव्वे भावा जम्हा पच्चखादि परे तुनादुणा तम्हा पच्चखाणम। नाणम, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। आपको ज्ञान हुआ कि ये वस्तुएं मेरे योग्य नहीं हैं, दे दी, छोड़ दी, यह ज्ञान होना ही त्याग है। ज्ञानी को तो ये भी ज्ञान है कि शरीर भी मेरा नहीं है, और इसलिए अगर शरीर का कुछ बिगड़ता है तो ज़्यादा परेशान नहीं होता। तम्मा पच्चखाणम नाणम नादम मुड़े दब्बम। ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, जानना। ये चीज़ें पड़ी हैं, किस काम की हैं? जाने दो, ले जाओ, उनके काम की हैं, दो। ज्ञान होगा तो ही सच्चा दान बनेगा, और सो ही सच्चा त्याग होगा। नहीं तो रो धो करके दे तो देगा, और रो रो करके दिया गया दान की त्याग किसी के काम बराबर नहीं आता है। रो रो करके तुमने किसी को लड्डू खिला दिए ना, तो उसके वो लड्डू के लड्डू बाहर निकल जाएंगे। इसीलिए तो बोलते हैं ना, बिन मांगे दे दूध बराबर, मांगे से दे पानी,
वह देना है खून बराबर, जामे खींचा तानी। किसी योग्य उचित स्थान के लिए धन संग्रह की जरूरत है। आपको मालूम पड़ा, हाँ भाई आप लोग आए, बहुत अच्छा, हमारी तरफ से अब भी हाल, पहले तो आप 5 लाख लिखो, पहले तो आप 1 लाख लिखो, परिवार मध्यम है, पहले आप हमारी तरफ से 11,000 रुपये लिखो। सामने वाला बोल ही नहीं पाया, सामने वाले पंचों को देख के ही हाँ आप ले लो। वे जान रहे हैं कि इसकी तासीर इतनी है और खुशी खुशी ले लिए। उस पर भी आपने कहा कि और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और करूँगा, कार्यक्रम आने दो, मैं ज़रूर करूँगा। वो सबको कितना खुशी हुई, और ये देना दूध के बराबर हो गया। उसने मुंह भी नहीं खोला कि निकालो, लाओ, दो, और आपने दे दिया। दूध जैसा है, वो भी खुश, आप भी खुश। और फिर 4 लोगों ने कहा, भाई आप तो बहुत हैसियत वाले आदमी हैं और 500 रुपये दान कर रहे हो, हैं? इस मौके 5 लाख भी निकाल सकते। ना 5 लाख मेरे को अभी दुकान में घाटा लगा था, नहीं। फिर भी अच्छा, आप लोग सब बोलते हो तो ये 5,000 कर देता, और 5,000 दे दिए मांगने पर। फिर और कहीं गए, वो ऐसे थे कि 500 निकालने को भी तैयार नहीं। अभी तो दिया था, पिछले साल पिताजी ने 100 रुपये तो मंदिर में दिए थे, हैं? उसके पिछले साल मैंने 11 रुपये की रसीद कटाई थी। फिर समाज वाले, यार आज 500 रुपये की, 100 रुपये की, 11 रुपये की कीमत क्या है, हैं? आप जानते नहीं हो, एक ईंट लेने की जाओ तो उसमें 10 रुपये 11 रुपये लग जाते हैं। आप अच्छी तासीर वाले हैं, क्षमता वाले हैं, कम से कम लाखों रुपए दान दे सकते हैं। लाखों रुपए, मैं तो 1 रुपये ना दूं। फिर समाज के अध्यक्ष प्रमुख बोलते हैं, देखो समाज का काम है, तुमको इसमें कम से कम 11,000 लिखाना पड़ेंगे, और हैं तुम्हारे पास। अच्छा भाई, अब आप लोग सब मिल के बोल रहे हो, आप इतना दबाव डालते हो तो ठीक है, 5,000 लिख, 5,000 दे देता हूँ, लेकिन द्वारा मेरे से हिम्मत नहीं है। रो करके, खींचतान करके, लटक झटक करके, कंजूसी से ये क्या हो गया, खून के बराबर। सामने वाले ले तो लेंगे, लेकिन लेके जाते जाते भी कहाँ आ गए यार। पहले सुबह तो इसके घर नहीं आना था, अब दूसरे के यहाँ जाएंगे तो बस किच में। अच्छे काम के लिए निकले थे अपन, इसको तो चाहिए था कि साथ में आके कुछ करता करवाता हैं। ये तो ऐसा चीज़ कंजूस, ये तो अपने बाप पर ही गया। ऐसे बड़बड़ाते जाएंगे, वो क्या हो गया, खून के बराबर, मिला ना मिला बराबर हो गया। इसलिए कभी भी मौके पड़ते हैं, जितनी हिम्मत है खुल करके समाज से बोल दो, भैया बेटी की सामने शादी है और मुझे उसमें इतना करना ही पड़ेगा। ऐसे में इस कार्यक्रम में मेरा इतना बन रहा है अभी हिम्मत। अब समाज वालों को भी चाहिए कि समझ करके हाँ आप अभी इतना कर लो, और फिर समय देख करके अपनी ताकत बना करके कुछ और करना। वाह, इससे समाज का भी प्रेम बना रहा, देने लेने का भाव भी बना रहा। दान है, दान और त्याग दोनों भी समाज के लिए जरूरी है। कई बार हम केवल अपने और अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, हमें थोड़ा और आगे का सोचना चाहिए। एक दादाजी गुरुवर के पास आए, कहने लगे, बस संसार में बहुत जी लिया, अब तो बस एक इच्छा है कि वसीयत बना दूं और थोड़ा धर्म ध्यान में ज़्यादा समय बिताऊं। महाराज जी ने कहा, बात तो ठीक है, ये तो आपको और पहले कर लेना चाहिए था। ठीक है, जब जागे तभी सवेरा। ठीक है महाराज जी, 3 बेटे हैं, तीनों के नाम कर देता हूँ सारी संपत्ति। अब ये है तो गुरु का काम तो नहीं है, लेकिन ठीक है। गुरु महाराज बोले, देखो तीनों के नाम कर देना, लेकिन 3 हिस्से मत करना, हिस्से 4 करना। अब त्यागी तपस्वी को गृहस्थी के हिस्से से क्या लेना देना। वो महाराज जी को देखने लगे। महाराज बोले, सही कह रहा हूँ, 3 हिस्से 3 बेटे के और 1 हिस्सा तुम्हारा, तुम दोनों बुढ़े बुढ़िया का। क्यों महाराज, बेटे तो बड़े आज्ञाकारी हैं,
बेटे तो पूरा ध्यान रखते हैं। महाराज बोले जब तक तुम्हारे हाथ में तिजोरी की चाबी है तब तक तो कुत्ता भी आज्ञाकारी हो जाएगा। बेटे तो ठीक है, नौकर भी आज्ञाकारी रहेगा। जिस दिन तुम्हारे हाथ से चाबी सोना चांदी निकला कि तुम्हारा सगा बेटा भी कोई आज्ञा माने जरूरी नहीं है। इसलिए जब तक प्राण हैं तब तक के लिए एक हिस्सा अपने नाम रखना। अच्छा ठीक है, बाद में उनके नाम कर दूंगा, उन्हें बांट दूंगा ना, ऐसा कभी नहीं लिखना कि उन्हें बांट दूंगा। अपितु जब लगे कि अब शरीर जा रहा है तो 3 हिस्से उनके दे ही चुके हो, अभी चौथा हिस्सा इंसानियत के नाम करके जाना, किसी अनाथाश्रय के नाम करके जाना, किन्हीं गरीब लोगों के नाम करके जाना, मंदिर जी को दे करके जाना, तो धर्म ध्यान में काम आएगा, विद्यालय में काम आएगा। उनकी आंखें खुल गईं, बिल्कुल ऐसे ही करूँगा। कई बार लोग ना समझ के त्याग तपस्या के रूप बिगाड़ देते हैं। जैसे तपस्या के दिन चल रहे हैं, किसी ने 16 कारण की तपस्या की है, किसी ने महीने भर के मास, 1 मास खमन बोलो या 1 महीने के पूरे उपास के एकांतर किए हैं। अब गृहस्थी ने करने को किए हैं महीने भर के उपास, 16 दिन के उपास। अब रोज़ रोज़ आने जाने वालों का, पूछने वालों का तांता लगाओ। बेचारा खुद की 4 रोटी तो नहीं खाता है, लेकिन आने जाने वाले उसका महीने भर का राशन बिगाड़ के चले जाते। क्या मतलब है? किसने बुलाया है? ऐसा रिश्ता निभाने की क्या जरूरत पड़ रही है जिस पर तुम बोझ बनो सामने वाले को? करने वालों को भी हम कहते हैं कि उपास और तप इस नज़र से कभी मत करो कि सारे रिश्तेदार इकट्ठे हों, वो मेरी अपनी साधना है। और रिश्तेदार भी इकट्ठे होते हैं तो इस गरज से मत जाओ कि मैं खाना खा के आऊँगा, नाश्ता करके आऊँगा। बस ज़्यादा है मंदिर जी में सुख साता पूछो, जाता है घर सुख साता पूछो, बोलो चाय पानी कुछ नहीं। जैसे इनके व्रत चल रहे हैं वैसे मैं भी 1 बार या 2 बार ही भोजन करता हूँ, वो भी घर पर करने का ही मेरा संकल्प है। हाँ, जब जिस दिन इनका पारना होगा उस दिन आप बुलाओगे तो जरूर आएंगे। जिस दिन समाज का कार्यक्रम होगा उस दिन हम जरूर सम्मिलित होंगे, हम तो आपके ही हैं। भार मत बनिए। वो बेचारा अभी यहाँ से यहाँ कई लोग चौकी लगा रहे थे, बाहर वाले लगा रहे हैं। अब उनकी मजबूरी घर जाने की इसलिए है क्योंकि बेटा बहू अमुक उपास कर रहा है। उसको तो कम संभालना, उसके जो पीछे आने वाली जमात है, ये सिस्टम सिर्फ इसलिए चालू हुआ था कि प्रेम भाव बना रहे, लेकिन वो तो खाना पीना मौज मस्ती तक पहुंच गया, ये उचित नहीं। इससे हम सामने वाले का स्टेटस सिंबल नापने लगे, इससे हम उसकी इज्जत बेइज्जती करने लगे, ये बिल्कुल गलत। 2 बहुओं ने उपवास किए 16 कारण के। बड़ी बहू के तो भाई आए, पिता आए, माँ आई और सोना चांदी साड़ियाँ, सोने की चैन था तो सब लेके आए। छोटी बहू सामान्य परिवार की थी, पिता आए, भाई आए, केवल सादी साड़ी, सब परिवार के लिए एक। बस उनका निकलना भी तो नहीं हुआ कि सास ने आंखें तरेरना चालू किया, सहेलियों को बताना, देखो ये बड़ी बहू से देखो क्या हैं, घर भर गया। अरे कोई अच्छा नहीं, छोटी बहू, इसका बाप आया था एक सूती साड़ी ले 100 रुपये वाली, देखो बताइए इससे रिश्ते चलेंगे? इससे बहू का प्रेम बना रहेगा? इस सामने वाले जो कमज़ोर परिवार के थे उनके मन में तुम्हारे लिए आदर रहेगा? ऐसी दुष्टता होती है। इसलिए लेन देन के टाइम नहीं है। कुछ सम्मान कर लिया, छोटा मोटा प्रेम भाव ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिखावा और दूसरे को तंग करना उचित नहीं। दादाजी ने 16 कारण की तपस्या चालू की।
8 दिन भी ना बीते कि रिश्तेदारों का, मेहमानों का रेला चालू हो गया। उनने थोड़ी सी बुद्धि लगाई, बेटे परेशान, बहू परेशान, चाय बना के, दूध ला के, नाश्ता बना के। उनने कहा कि देखो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, नाश्ता बंद। कोई भी आता है, छना हुआ गर्म पानी, उबाल करके ठंडा किया हुआ पानी। हम व्रत कर रहे हैं, इसके मतलब ये नहीं कि हमारे पीछे तुम आराम परिग्रह दिन भर करते रहो। केवल छना हुआ पानी। और ये रखी, बाजार से मंगवा ली माला फेरने के लिए। ये 20 रखी सूत की माला, जो भी आए 1 माला दो, यहाँ बैठो शांति से और 5 माला का जाप करो, इससे दादाजी को ऊर्जा मिलेगी। 2-3 दिन तक तो रिश्तेदारों का रेला पेला लगा रहा। अगले दिन से रिश्तेदारों का आना एकदम कम और अगले दिन तो बंद। क्यों? जैसे कानों कान खबर हुई कि नाश्ता तो कुछ मिलता नहीं है, खाने का तो कुछ इंतजाम नहीं है, लेकिन बहू बेटा माला ज़रूर पकड़ा देते। हाँ, आखिरी दिन हम बड़ा आयोजन करेंगे, समाज का आयोजन हो रहा है, उसमें दादाजी का भी पारणा है, उसमें आप सब पधारना। इतना तो बोलते हैं, लेकिन मौके पर मिलता जुलता कुछ नहीं है। अगले दिन से बड़ी शांति से उपास हुए दादाजी के, ना किसी से पूछना, ना बात करना, कब आए, कैसे आए, क्यों आए, खाओ पियो, उठो बैठो। आखिरी के 5 दिन तो कोई दर्शन देने भी नहीं आया, जबकि भीड़ बढ़ जाना चाहिए थी, कई गुनी बढ़ना थी, लेकिन नहीं, पानी तो मिलना है केवल गरम, और उस पर भी बैठो, नमोकार मंत्र की 3, 5, 11 माला फेरो, ना को उधर नहीं जाना। आप लोगों को भी यही रास्ता अपनाना चाहिए। मेरा तो 10 दिन का मौन है, अथवा मेरा आज से 3 दिन का मौन है, और मेरा ये संकल्प है कि हर रोज़ 100 माला होना। 11 तो मैं करता हूँ और तुम सब बैठ के करो रोज़ 5-5 माला। मेरी ज़्यादा फिक्र है ना, तो यहाँ माला जाप करो। पूछने वाले आपो आप कम हो जाएंगे, दिमाग का टेंशन भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये तप त्याग की एक अलग श्रेणी है, अलग महिमा है। उस ढंग से हम चलें, उस ढंग से समझें, उस ढंग से समाज में माने, बुरा नहीं माने। तब कर रहे थे, पूछ लिया भाई साहब स्वास्थ्य हैं, हो गया।